दिल्ली के शास्त्री मार्केट में रहने वाले 17 से 18 घरों के लोगों की आजकल रातों की नींद गायब हो चुकी है। पूरी रात डर के साए में ये लोग सोते हैं, कहीं उनका घर गिर ना जाए और वो उसमें दब ना जाए। दरअसल ये डर का कारण दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही है। लगभग 2-2.5 साल से इनके घरों के नीचे से जो जल बोर्ड की पीने की पाइप की लाइन गई है उसमें कहीं लीकेज है और लीकेज के कारण धीरे धीरे नीचे से जमीन खिसक रही है, जिसके कारण इनके घरों में जगह जगह पर दरारें आ गई हैं। फर्श की टाइल्स तो टूटी है, साथ ही कई जगह पर उखड़ गई हैं और कुछ जगह पर टूट गई हैं। साथ ही कई घरों के दरवाजे तक बंद नहीं हो पाए। इसकी शिकायत यहाँ के लोगों ने कई बार दिल्ली जल बोर्ड और स्थानीय विधायक को दी, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जी हाँ, तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का शास्त्री मार्केट इलाका है, जहां पर कई सारे मकान, तकरीबन 17 से 18 मकानों में इसी तरीके के हालात हैं। दिल्ली में पानी की कितनी किल्लत है ये किसी से छुपी नहीं है, लेकिन आज भी कोई इलाके में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, तो कई इलाकों में टैंकर के भरोसे ही लोग जी रहे हैं और कई इलाकों में तो खरीद कर पानी पीने को लोग मजबूर हैं। वहीं दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही के कारण दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में रोजाना हजारों लीटर पानी सड़कों पर बह जाता है। कुछ ऐसा ही मामला मोती बाग से सटे इलाके का है, शास्त्री मार्केट का, जहां पर दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही के कारण 2-2.5 सालों से रोजाना हजारों लीटर पीने का पानी और सड़कों से और नालियों से बह रहा है। बल्कि इस लीकेज के कारण 17 से 18 घरों में दरारें आ गई हैं, टाइल्स उखड़ गई है या फिर ऊपर की तरफ फूल गई है। साथ ही दरवाजे भी बंद नहीं हो रहे। साथ ही देखिए किस तरीके से जो पीने का पानी है वो बह रहा है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रोजाना ये जो पानी है वो बह रहा है और इसके बाद क्या हालात है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड जहां एक तरफ दिल्ली वालों को घर घर पानी देने की बात कर रही है, तो वहीं दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही और विधायक की संवेदनशीलता के कारण एक तो रोजाना हजारों लीटर पीने का पानी बह रहा है, ऊपर से इन घरों पे दरारें आ रही हैं जिससे लोगों की नींद उड़ी हुई है। और अब अगर इस लीकेज के कारण कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। और साथ ही हम आपको बता दें कि जब इस बात को लेकर स्थानीय विधायक प्रमिला टोकर से संपर्क करने की कोशिश करी गई तो उनका कोई भी फोन पर कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि उनके द्वारा कोई फोन नहीं उठाया गया। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से घरों के अंदर दरारें आ चुकी हैं। क्या दिल्ली जल बोर्ड या दिल्ली सरकार क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है कि कोई बड़ा हादसा होगा और उसके बाद जो है दिल्ली जल बोर्ड या दिल्ली सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें देखिए कि घरों में किस तरीके से जगह जगह पर दरारें आ गई हैं। ये कोई भूकंप की दरारें नहीं है, ये दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा लापरवाही की तस्वीरों को दर्शाता है कि किस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड जो है वो सो चुकी है और उसकी लापरवाही का खामियाजा कहीं ना कहीं यहाँ रहने वाले कई बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवा कर देना भी पड़ सकता है। देखिए कि किस तरीके के हालात हैं। ये हालात हैं दिल्ली के शास्त्री मार्केट की, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आरसोनी न्यूज की ये खबर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर डेली हैंड पर आरसो न्यूज को देख रहे हैं तो डेली हैंड पर भी आरसो न्यूज को फॉलो करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले मिलती हैं। आरसो न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन देवेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज पर। सूरज है शास्त्री मार्केट से। ये पीने के पानी की मोटी लाइन है जो लीकेज है हमारे घरों के नीचे से। 8-9 मकान इसके वजह से नीचे बैठे जा रहे हैं। 1.5-2 साल हो गए इसकी कंप्लेंट करते, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। घरों के दरवाजे बंद नहीं होते और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दीवारों में दरार आ रही है और टेले वेले सब उखड़ गए, सब बैठ गए घर। 8-9 मकान बैठ गए, 13-14 मकान है टोटल, इनों में दरार आ रही है। इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही 1.5-2 साल से। क्या खतरा लग रहा है आप लोगों को? खतरा है क्या सर? जान का खतरा है। यहाँ सीधे कभी भी मकान गिर सकता है किसी का भी। खतरा ही है सब सर। हमारा तो गिरने का डर हो रहा है। ये तो 2 साल ही हो गई हमारे तो। हाँ, 2-2.5 साल हो गई। कंप्लेंट करी ना आपने? कंप्लेंट करी हमने, कोई आया? कोई भी नहीं आया। ऐसे देख देख के चले जाते हैं बस। पानी जो आता है ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारे उसमें पाइप लाइन फूटी पड़ी है सारी। अच्छा, ये टूट गई है। ये 2-2.5 साल हो गई ना, बोल रही हूँ आपको। आपके घर के नीचे? हमारे घर के नीचे ही है सब। और मोटे वाली पानी की लाइन है, सप्लाई का पानी आता है। हमारे नीचे वो सारा फूट गया तो पानी बहुत ज्यादा निकल रहा है हमारा। फिर उससे क्या क्या समस्याएं हो रही है? समस्या ये है कि हमारा मकान गिरने का डर खतरा है हमारे को। हाँ, मकानों में दरारें? हाँ, दरार आ रही है, पूरी दरार चल रही है, टाइल निकल रही है, पाइप टेढ़ा हो रहा है हमारा नीचे सर, और सारे बिल्कुल गड्ढे वड्ढे सब हो रहे हैं। मतलब खतरा ही खतरा है हमारे को। तो ये कितने साल से आप लोग यहाँ? ये 2.5 हमारे को यहाँ तो कम से कम हो गई 35 साल हो गई, 30-40 साल हो गई हमारे। है यहाँ से लीकेज है
और इस लीकेज के लिए हमने 1-2 बार भी आए हैं, तो जल बोर्ड से 2-4 जने आए हैं, देख के चले गए हैं, 2-4 बार देख के चले गए, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बाकी एमएलए के वहाँ भी गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि भेज रहे हैं, कर रहे हैं, लिखत में नहीं दिए। हम पब्लिक सारी इकट्ठी होकर गए हैं, हमने कहा है कि भाई यहाँ से हमारी बिल्डिंग गिर ना जाए, आधी रात को कहीं हम सोते ना रह जाएं, इस वजह से थोड़ा देखभाल करो। कह रहे जी ज़रूर देखेंगे, आएंगे, ऐसे विश्वास दे के चले जाते हैं। अच्छा, ये जो पानी सड़क पे बहता रहता है क्या हमेशा रेगुलर ऐसे ही बहता है जी। जब मेन लेन है सर, ये मेन लेन है, इसका पानी हमेशा ही बह रहा है। आपके सामने देखो ना कितना बह रहा है, और यहाँ पे देखिए आप, बिल्कुल साफ पानी पीने की लेन है ये। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों के घरों में हाँ जी, जितना ज़रूरत है उतना पानी आ पाता है? पानी तो आ रहा है। अच्छा। पानी तो आ रहा है बाहर। हाँ। मगर ये मेन लेन है, इसमें से लीकेज है, तो हमें 14 घर हैं हमारे, हमें बहुत परेशानी है। आधी रात में बच्चे भी, हम भी सोते रह जाएं, इसका खतरा लगा रहता है। रात भर हम सोते नहीं हैं, कई बार देखते हैं, कई बार करते हैं, तो आप टैल देख लीजिए, दरवाजे आउट हैं, सारा कुछ। अपना नाम बता दें। मेरा नाम सीताराम है जी, मैं शास्त्री मार्केट से हूँ और मोतीबाग। ज़्यादा बर्बाद होता है। अच्छा, आप पानी जिस तरीके से घरों में आप लोगों के दरार पड़ गई, क्या पानी घर के अंदर नलों में आ पा रहा है कि दीवारों में से आ रहा है पानी? दीवारों में से भी आ रहा है, टाइलें अपने आप टूट टूट के गिर रही हैं। रात बिरात में हमेशा डर रहता है कि हमारा मकान ना गिर जाए। दिल्ली जल बोर्ड में भी कंप्लेंट दी है, एमसीडी में भी कंप्लेंट दी है, और एमसीडी वाले कहते हैं दिल्ली जल बोर्ड देखेगा, जल बोर्ड कहते हैं एमसीडी देखेगा। दोनों तरफ हमारे कंप्लेंट दे रखी है, आते हैं, देख के जाते हैं, हर बार यही आश्वासन दे के जाते हैं कि हो जाएगा। पर एक दिन ऐसा आएगा कभी हमारा मकान टूट जाएगा और उसमें सारे के सारे दबे रह जाएंगे। कितने लोगों की आप मानते हैं कि जान के ऊपर आफत बनी कम से हुई कम है? जी 50 लोगों की जान के ऊपर आएगी ये बात, जब भी आएगी। और एक नाला है हमारे यहाँ पर, ये हमेशा बंद हो जाता है, तो हम अपने फंड से ही पैसे दे के साफ़ करवाते हैं। और कोई मतलब आगे इसमें भी पीने का पानी बह रहा है? इसमें भी पीने का पानी बह रहा है, और हमेशा जो है हम अपने पैसों से दे के साफ़ करवाते हैं। ना कोई एमसीडी वाला आके देखता है इसको, ना कोई दिल्ली जल बोर्ड वाला। यहाँ पर विधायक कौन है आपके यहाँ पर क्षेत्र? धीरज परमिला टोकस, जब से दिखे हैं जीते, कोई आता नहीं है यहाँ पर जो है।